अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास मैट्रिक्स है और एक्सरसाइज 20.6 है, जबकि क्वेश्चन नंबर 3 है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सवाल क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू मालूम कीजिए एंड रिमेनिंग टू रूट्स, और जो बकाया दो रूट्स है इस इक्वेशन के वो मालूम कीजिए ऑफ द इक्वेशन दिस इफ इट्स वन रूट इज 3, अगर एक रूट जो है वो क्या हो, 3 हो। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहां पर जो सवाल के अंदर 2 से 3 चीजें हैं उसे क्लियर कर दी है। पहले वो m की वैल्यू मालूम करना चाह रहा है। किसकी वैल्यू मालूम करना चाह रहा है? m की वैल्यू मालूम करना चाह रहा है डियर स्टूडेंट्स। और दूसरा वो दो रूट्स मांगना चाह रहा है। क्या मांगना चाह रहा है? दो रूट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने इक्वेशन को एवेलुएट करना है। इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है? 3। जिस इक्वेशन की जितनी बड़ी पावर होगी उसके उतने ही आपके पास रूट्स होंगे। रूट्स का मतलब प्रीवियस एक्सरसाइजेस में हमने समझा दिया था कि आंसर को कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 आंसर्स होंगे। एक आंसर उन्होंने दिया हुआ है, जबकि 2 उन्होंने क्या किए हुए? क्वेश्चन मार्क यानी कि मांगे हैं, और उसके साथ साथ m की वैल्यू भी मांगी है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट के हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग x हमारे पास क्या दिया है, x की एक वैल्यू क्या दी हुई है? 3 दी हुई है। x की एक वैल्यू क्या दी हुई है? 3 दी हुई है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि इस x3 का इस्तेमाल, x की वैल्यू 3 का इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से हम लोग बकाया दो रूट्स भी मालूम करेंगे, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि m की वैल्यू भी मालूम करेंगे। सो माय डियर, x की हमारे पास एक वैल्यू जो है वो क्या है? 3 है। हमने सिंथेटिक डिवीजन से हल करना है, मगर सिंथेटिक डिवीजन डियर स्टूडेंट्स कोफिशिएंट के ऊपर काम करता है। सो माय डियर, हम लोग क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को लिखेंगे 2x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे x क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, जबकि फिर कांस्टेंट पर आया है, बीच में हमारे पास x की टर्म मिसिंग है। तो चूंकि डियर स्टूडेंट्स सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमारे पास कोफिशिएंट का होना जरूरी होता है, तो इसलिए इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जनरेट करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे कि हम थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएंगे अपने सवाल में कि 2x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स करेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमने इंक्रीमेंट किया है, इजाफा। मैथमेटिक्स का मिजाज ये है कि अगर आप सवाल में इजाफा करते हैं तो सवाल पे इजाफे की सूरत में आपके पास क्या नहीं आना चाहिए? फर्क नहीं आना चाहिए। 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 0, 0 प्लस 9, वही वापस सवाल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सिंथेटिक डिवीजन के मेथड से करेंगे। हमारे पास जो x था उसको हमने यहां पे यूटिलाइज किया 3, कोफिशिएंट्स लिखे 2 माइनस 3m, देन x का कोफिशिएंट क्या है? 0, एंड देन फिर एक बार पुट करके 9 लिख दिया। सो माय डियर, पहले वाले वैल्यू को उसी तरह कॉपी डाउन करें। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, जो पहली वाली वैल्यू होती है उसी तरह कॉपी डाउन होती है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 माजरा चाहता हूं, माइनस 3m, इन दोनों को प्लस कर दे, माइनस 3m प्लस 6 आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, 3 को माइनस 3 से पुट कर दे और यहां पे शिफ्ट कर दे, माइनस 9m, 3 6 18। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं जरा मिटा के इस लाइन को थोड़ा सा उस तरफ लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। देख रहे हैं, अब 0 को 18 में प्लस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स वही माइनस 9 प्लस 18 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 3 को वापस माइनस 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस 27m आ जाएगा, प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां पे शिफ्ट कीजिए तो क्या आ जाएगा? 54। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? 54। अब माइनस 27m तो उसी तरह कॉपी डाउन हो जाएगा, जबकि 9 और 54 आपके पास क्या बन जाएगा? 63।
माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग सिंथेटिक डिवीजन करते हैं तो हमारे पास यहां पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, जबकि यहां पे रिमाइंडर हमारे पास कुछ और आया। तो ऐसी सूरत में रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। सो डियर स्टूडेंट, मगर रिमाइंडर हमारे पास -27m इज इक्वल टू +63 आया है। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, -27m +63। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको 0 के बराबर रख दीजिए, -27m +63 इज इक्वल टू 0। +63 को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो क्या बन जाएगा, -63। माइनस और माइनस कैंसिल, 27m से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगले स्टेप में m के साथ क्या हो, दूसरे स्टेप में क्या होगा, 27 63 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। दोनों 9 के टेबल में आते, 9 7s एंड 9 3s। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आया है, m की वैल्यू 7/3 जनरेट हो गई। उन्होंने हमसे एक m की वैल्यू मांगी थी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्रिएट हो गई, मालूम कर ली। अब हमने क्या करना है, बाकी जो दो रूट्स है उसको मालूम करना होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे देखें तो हमारे पास यहां पर एक क्या चीज बचा हुआ है, 2 -3m + 6 -9m + 18। प्रीवियस क्वेश्चंस में जो हमारे पास यहाँ पे बचता था वो इसका कोशेंट होता है। ये इसका क्या होता है, हमने आपको समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ये इसका कोशेंट है। तो डियर स्टूडेंट, कोशेंट को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास, नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पर x की पावर 3 है, तो आप एक x की पावर को कम करोगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास आएगा 2x², यानी ये 2 आ जाएगा और x की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x²। फिर इसके बाद -3m + 6, x² के बाद x की पावर 1 आ जाएगी, एंड देन ये एज अ कांस्टेंट आ जाएगा -9m + 18 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, m की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, m की वैल्यू हमने 7/3 निकाली। तो पुट कर दीजिए m की वैल्यू -3, m की जगह 7/3 + 6 इंटू x प्लस -9, m की जगह m की वैल्यू 7/3 + 18 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, 3 कैंसिल, तो -2x² प्लस -7 + 6 इंटू x, 3 1s are 3, 3 3s are 9। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, 3 7s are 21 + 18 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, -1 इंटू x। और इन दोनों कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, (2x²) माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई में प्लस माइनस 3 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो गई, जिस पर हम लोगों ने नाइन्थ के प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा एक चैप्टर हम कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, या तो हम मिडिल टर्म अप्लाई करते हैं, अगर मिडिल टर्म से नहीं तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर मिडिल टर्म अप्लाई हो रहा है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6। डियर स्टूडेंट्स, -1 यानी बीच वाली टर्म, मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और अगर प्लस या माइनस करें तो -1 आना चाहिए, -1x। तो हमने क्या किया, 2x² -3x प्लस 2x -3 किया। हमने -1 को किन दो पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 और 2 में। -3 + 2 -1 आता है, साथ में x आ जाएगा, 3 2s are 6, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लीजिए, x कॉमन निकलेगा तो 2x -3 अंदर बच जाएगा, जबकि यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या कॉमन निकालेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट को बाहर निकालिए तो 2x -3 x + 1 बच जाएगा, x + 1
इज इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दो रियल नंबर्स एक साथ कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे चूंकि बचा जगह बची नहीं है, तो मैं अब यहां पर लिख लेता हूं, ठीक। तो इसको मैं यहां पर ऐसे निशान लगा के ऑफ कर रहा हूं। सो हम इस यहां पे मैंने ग्रीन मार्कर से निशान लगाया कि 2x माइनस 3 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, उसको वापस लिख दिया, इस चीज को वापस यहां पे लिखा। सो अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसी तरह x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस 3। 2 और x मल्टीप्लाई और दूसरी जानिब जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो डियर स्टूडेंट्स, x की एक वैल्यू यानी एक रूट क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2, जबकि प्लस 1 को उस तरफ शिफ्ट कीजिए तो माइनस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस 1। सो डियर स्टूडेंट्स, x की एक वैल्यू दी थी, उस एक वैल्यू से जो कि 3 थी, उसने कहा कि हमें m मालूम करना है, हमने m मालूम करके बताया 7/3। इसी तरह उन्होंने कहा था कि दो रूट्स मालूम करें, यानी दो आंसर्स मालूम करें, x की दो वैल्यूज मालूम करें। तो x की दो वैल्यूज हमने सिंथेटिक डिवीजन से होते हुए m की वैल्यू निकालते हुए यहां पर पुट करते हुए, एंड देन एट द लास्ट x की एक वैल्यू और x की जो दूसरी वैल्यू है, जो दो रूट्स है, वो हमने निकाली। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो चूंकि मैंने सवाल के शुरू में कहा था कि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो x के 3 आंसर्स होने चाहिए। एक आंसर ये जो उन्होंने दिया था, बाकी दो आंसर्स हमने मालूम किए, तो ये 3 आंसर्स हो गए। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम जो सवाल है वो बेहतरीन तौर पर समझ में आया होगा। हमारे चैनल को, मैक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम हाजिर खिदमत होंगे। अब इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।